डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कि सरकार के जो हमारे 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम है आदेश देना, विधायिका का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम है कि कार्यपालिका के द्वारा दिया गया आदेश विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून क्या सही है, संविधान विदित है या गलत है। अगर वो गलत है तो न्यायपालिका उन पर कहीं पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो विधायिका है वो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट पर यानी कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। हाल ही में 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि विधायिका ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यानी कि न्यायपालिका के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसको खारिज करने की कोशिश की। उस विषय में हम देखते हैं कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान समय में हैं DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा, यानी कि संसद को क्या याद दिलाया कि आपकी सीमाएं क्या है, आपकी लक्ष्मण रेखाएं क्या है, आपको किस दायरे में रहना है। तो क्या कहा, प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि विधायिका अदालत के फैसले में खामी को दूर करने के लिए नया कानून बना सकती है, लेकिन उसे सीधे खारिज नहीं कर सकती। इसी बात से आप समझ गए होंगे क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 149 तक हर एक चीज़ को डिटेल में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा क्या है, विधायिका उसमें क्या कर सकती है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। तो न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा है कि विधायिका अदालत के फैसले में खामी को दूर करने के लिए नया कानून बना सकती है। खामी का मतलब अगर उसमें कोई चीज़ उसको नज़र आती है तो उसको बदल सकती है, लेकिन उसे सीधे खारिज नहीं कर सकती। वो इतनी बड़ी नहीं है, इतनी पावरफुल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया जाए। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायाधीश इस पर गौर नहीं करते कि जब वह मुकदमों का फैसला करेंगे तो समाज कैसी प्रतिक्रिया देगा। ये चीज़ भी समझनी है क्योंकि सरकारों का काम है कि वो काम करे तो सरकार जनता को खुश रखना जरूरी होता है, लेकिन न्यायपालिका निर्चीर विवेक से काम करेगी तो उसका काम नहीं है कि समाज क्या प्रतिक्रिया देगा, समाज नाराज हो या सही हो, क्योंकि न्यायपालिका को वोट नहीं लेने होते। सरकार की विभिन्न शाखाओं और न्यायपालिका में यही फर्क होता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं क्योंकि बाकी चीज़ समाज की प्रतिक्रियाओं को देखते होंगे, लेकिन न्यायपालिका इन प्रतिक्रियाओं पर गौर नहीं करती। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक विभाजनकारी रेखा ये है कि अदालत का फैसला आने पर विधायिका क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। अगर किसी विशेष मुद्दे पर फैसला दिया जाता है तो उसमें कानून में खामी का जिक्र किया जाता है तो विधायिका उस खामी को दूर करने के लिए नया कानून बना सकती है। विधायिका ये नहीं कह सकती कि फैसला गलत है और इसीलिए हम फैसले को खारिज करते हैं। ये ताकत नहीं है संसद को, ना विधायिका किसी को नहीं है कि वो ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला पूर्ण रूप से गलत है इसलिए हम इसको खारिज करते, ये ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायिका किसी भी अदालत के फैसले को सीधे खारिज नहीं कर सकती। न्यायाधीश मुकदमों का फैसला करते समय संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण करते हैं, न कि सार्वजनिक नैतिकता का। ये बात बड़े गौर करने वाली है। यहाँ पे ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि विधायिका और कार्यपालिका सिर्फ नैतिकता की बजाय वो जनता को देखेगी, सार्वजनिक नैतिकता पर बल देगी, और जो हमारी न्यायपालिका है वो संवैधानिक नैतिकता का पालन करेगी। ये तथ्य कि न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते ये हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि हमारी ताकत है। ये हमारे मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, अगर हम भी जनता के द्वारा निर्वाचित होते तो हम भी यहाँ पे कमजोर होते। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट एक साल में 80 मुकदमों का फैसला सुनाता है। ये गौर करने वाली बात है। उन्होंने किस तरह बताया कि हमारे ऊपर कितना वजन है, यानी कि USA की जो सुप्रीम कोर्ट है एक साल में सिर्फ 80 मुकदमों का फैसला करती है। हमने इस साल कम से कम 72,000 मुकदमों का निस्तारण कर दिया है।
और अभी 2 महीने शेष बचे हुए, नवंबर और दिसंबर शेष बचे हुए। इसमें हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अंतर समझ में आता है। उन्होंने ये भी साथ में ही कहा कि न्यायपालिका में प्रवेश स्तर पर संरचनात्मक बाधाएं हैं। यदि समान अवसर उपलब्ध होंगे तो अधिक महिलाएं न्यायपालिका में आएगी। तो ये आज की स्टेटमेंट थी हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश की, कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर काम का दबाव कितना है और जो हमारा फैसला होता है वो संविधान का पालन करते हैं, हम संविधान का पालन करते हैं, ना कि हम जनता की प्रतिक्रिया का पालन करते हैं। अगर ये न्यायपालिका और विधायिका में टकराव की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।